हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं डेसिमल फ्रैक्शन के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 1। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे JKPSI की मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जा रही है। बाकी सब्जेक्ट्स भी हमारे इसी चैनल पे करवाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। इनकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं डेसिमल। और अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा आने वाले टाइम पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा ये WhatsApp नंबर है, इसको सेव करना होगा, ताकि आपको आने वाले टाइम पे फ्री PDF की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो सके। और अभी 2-3 दिन पहले JEE इलेक्ट्रिकल की नोटिफिकेशन भी आया है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे चैनल पे JEE इलेक्ट्रिकल के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी और इसके लेक्चर्स बहुत जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस करे जाएंगे। तो चलिए मैथमेटिक्स पे वापस आते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बेसिक डेसिमल कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम द डेसिमल टू द वल्गर फ्रैक्शन। अब ये वल्गर फ्रैक्शन क्या है, ये अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। और इसी में दो तरह के रैकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें आपका प्योर रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा और साथ में मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी आएगा। इसके बाद हम इन दोनों का कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। इफ द फ्रैक्शन हैज डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पावर ऑफ 10। इसी का मतलब हमने समझना है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि डेसिमल फ्रैक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है 10th पार्ट ऑफ 8। तो इसका सिंपली कहने का मतलब है कि टोटल हमारे पास 10 है, जिसमें से 8 हमने क्या कर रखे हैं, उसके पार्ट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले को कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहेंगे हम डिनोमिनेटर। तो ये हमने फ्रैक्शन में देखा था, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा देख लिया। तो जो एक्चुअल कंसेप्ट हमने पढ़ना है वो पढ़ना है पावर ऑफ 10 के बारे में। तो इसमें आपने सिंपली देखना है कि डिनोमिनेटर में हमारे कितने जीरोस आएंगे। तो यहाँ पे 8/10 में आपके कितने जीरोस हैं, सिर्फ एक जीरो है। तो इसका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर 1 होगा। इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे आता है कि 100 में से हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे या तो आप 5/10 की पावर 2 लिख सकते हैं, या फिर आप 5/100 भी लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने देखना था कि जीरोस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो कि हमें डिनोमिनेटर में देखने को मिलते हैं। अब इस तरह की फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन में। तो कन्वर्जन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वल्गर फ्रैक्शन के बारे में बता दूं, ये और कुछ नहीं, सिंपल फ्रैक्शन का ही दूसरा नाम है। तो चलिए इसका कन्वर्जन भी देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास 4/10।
तो यहाँ पे हमने यही देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है। जितने जीरो नीचे डिनोमिनेटर में होंगे उतने ही डिजिट हमें न्यूमरेटर में छोड़ के फिर डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे एक जीरो है तो ऊपर भी एक डिजिट को छोड़ के हमें क्या करना है, डेसिमल को प्लेस करना है। तो यहाँ पे एक डिजिट हमने छोड़ दिया जो था 4, उसके बाद आएगा डेसिमल। तो देयरफॉर द आंसर इज 0.4। अभी आपको इस एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा जो हम आगे करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर किसी को लग रहा है कि काफ़ी बेसिक लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आर्ट्स के बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चों का जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी वीक होता है। तो उनको भी अगर हम साथ लेके चलेंगे तो काफ़ी अच्छे से एक कंपटीशन तैयार होगा और काफ़ी अच्छे से बच्चे अपने आप को एक कंपटीशन में बैठे हुए महसूस करेंगे। तो इसीलिए मैं इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग घबराए नहीं, हम बेसिक से बिल्कुल हायर लेवल तक आपका जो मैथमेटिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 9 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने जीरो है हमारे पास, 3 जीरोस है। तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें भी हमने 3 डिजिट्स को छोड़ के फिर उसके बाद डेसिमल को प्लेस करना है। तो हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, दैट इज 9। तो बाकी 2 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, उसके बाद हमारा डेसिमल प्लेस होगा। तो इसमें आपका क्या आंसर आ गया, 0.009। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। अब नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 4.7। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, हमें डेसिमल को रिमूव करना है। जैसे ही हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल की जगह पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं न्यूमरेटर में उतने जीरो हमने लगा दिए। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 47/10। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे जो है आपके पास 0.0097। तो इसमें भी हमने डेसिमल को रिमूव करना है और उसके बाद न्यूमरेटर में जितने भी डिजिट होंगे उतने ही जीरोस हमें डिनोमिनेटर में प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे 0 पॉइंट को हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0097। तो जैसे ही पॉइंट को रिमूव किया नीचे आ गया हमारे पास 1, और हमारे पास 1 2 3 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी 4 जीरोस आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाता है इसका 97/10,000। तो ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। When 1 or more decimal digits are repeated again and again। तो बेसिकली रेकरिंग का जो मीनिंग होता है उसका है मीनिंग रिपीट, मतलब किसी डिजिट्स की कितनी रिपीटिशंस हो रही हैं हमें उसके बारे में देखना है। फिर उसके बाद हमें बार कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो ये बार कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 2/3। इसका आंसर आता है 0.666। इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। जब कभी भी कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद कंटिन्यूस रिपीट हो रहा हो तो उस डिजिट के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब यही है कि जिस डिजिट के ऊपर भी आपका बार लगा होगा तो वो पर्टिकुलर डिजिट आपका कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जाएगा। इसी में अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 22/7। इसका आंसर हमारे पास आता है 3.142857 142857।
तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल गया कि 142857 बार बार रीअकर हो रहा है या फिर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल के बाद 142857 आ रहा है कंटिन्यूसली, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3.142857 बार। तो आई होप आपको रीअकरिंग का जो बेसिक मीनिंग है वो समझ में आया होगा और बार कंसेप्ट को कैसे यूज करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रेकरिंग फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें आपका सबसे पहला है प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। तो इसका बेसिक डेफिनेशन है व्हेन ऑल द डिजिट्स इन अ डेसिमल फ्रैक्शन आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कि जब कभी भी डेसिमल पॉइंट के बाद सारे के सारे डिजिट्स आपके रिपीट होंगे तभी वो आपका प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास 0.888। तो इस तरह से 8 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब कभी भी डेसिमल के बाद कंटिन्यूसली आपका कोई डिजिट रिपीट होगा तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, बार। तो ये आपका जो फ्रैक्शन है क्या कहलाएगा, प्योर रेकरिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 0.495495। तो यहाँ पे 495 आपका कंटिन्यूसली रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो 495 है इसके ऊपर लगा देंगे बार। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये भी है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे आपके रिपीट हो रहे हैं। 4 भी आपका रिपीट होगा, 9 भी होगा और 5 भी होगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन को भी आप क्या कहते हैं, प्योर रेकरिंग फ्रैक्शन। तो इसी तरह हम थर्ड एग्जाम्पल को भी देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास 10/3, जिसका आंसर आता है 3.3333। तो इस तरह से डेसिमल के बाद जो 3 है वो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो जब कभी भी डेसिमल के बाद कंटिन्यूसली रेपिटेशन होगी किसी भी डिजिट की तो उसके ऊपर लगाएंगे हम बार। और यहाँ पे डेसिमल के बाद सारे डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, प्योर रेकरिंग फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो एक मैं यहाँ पे आपको जो प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा वो भी करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 0.379 बार। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 और 7 कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ आपका 9 कंटिन्यूसली रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या बनता है हमारे पास, जैसे 0.37999, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपका प्योर रेकरिंग फ्रैक्शन के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्योर रेकरिंग फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वल्गर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 0.7 बार। तो इसमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा हमारे पास डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में वो डिजिट लिखेंगे जो आपका रिपीट हो रहा है। तो आपका क्या रिपीट हो रहा है, 7। तो 7 आ गया आपका न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमने उतने 9 प्लेस करने हैं जितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार यहाँ पे 9 प्लेस करना है डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 7/9। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे है 0.3 बार। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक न्यूमरेटर होगा और एक होगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिखना होता है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है। और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं कि वो कितने डिजिट्स हैं जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में भी आपका एक बार 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। इसी तरह हम
थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि इस तरह के कंसेप्ट को हमने कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 0.45 बार। यहाँ पे 4 और 5 दोनों के ऊपर बार है, यानी कि 45 आपका बार बार रिपीट होगा। तो एक होगा हमारे पास न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखते थे, जो डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं। तो 45 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे हमने उतने ही 9 प्लेस करने हैं जितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, एक है 4 और दूसरा है 5, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 2 बार 9 प्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 9 5 जा और ये होगा हमारे पास 9 11 जा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 5/11। तो बेसिकली इसमें समझने की बात क्या थी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास 45 बार, तो बच्चे क्या करेंगे, इस बार को नहीं देखेंगे, वो सोचेंगे कि 0.45 का आंसर होगा 45/100, जो कि आपका गलत हो जाएगा। और जिस बच्चे ने इस बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए आसान हो जाएगा, और उसके लिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, 5/11। तो ये आपको बड़े ही ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में हमारे ऊपर बार दिया है या फिर नहीं दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जेई इलेक्ट्रिकल की आप लोग टेंशन ना लें, हम अच्छे से जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी इसी चैनल पे करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, शब्बा खैर।